हेलो जी। आज इस वीडियो में हम देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 10A का। 10A को बेसिकली हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, सो देखेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 50 डिग्री विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। हमें बच्चे प्रोटेक्टर की हेल्प से 50 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, एंड ड्रॉ अ रे बाइसेक्टिंग दिस एंगल। और बच्चे हमें क्या करना है, एक रे ड्रॉ करनी है जो कि इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब लास्ट वीडियो में बताया था, दो टुकड़ों में डिवाइड कर रही है। तो बच्चे करेंगे ऐसा कुछ। बेसिकली देखो, हमें एक एंगल ड्रॉ करना है 50 डिग्री का और इसके बीच में से एक रे पास आउट करानी है। और ये जो रे है दोनों एंगल को जी बाइसेक्ट कर रही है, मतलब एक एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। ठीक है, देखेंगे हम इसको कैसे बना सकते हैं। देखिए जी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला है कि सबसे पहले आप सिंपली प्रोटेक्टर की हेल्प से अपना 50 डिग्री का एंगल बना लो। बनाएंगे तो 50 डिग्री का एंगल बना लेंगे। एक खींचेंगे भैया लाइन, रखो इस पर। यहाँ से 50 डिग्री का एंगल यहाँ बनेगा, यहाँ बनाएंगे अपना 50 डिग्री का एंगल। अच्छा, नेम दे दे POQ। ये एंगल है और ये है हमारा 50 डिग्री का। ठीक है, चलो जैसे जैसे हम करते जा रहे हैं, क्या करना है हमें बताइए। स्टेप लिखनी है तो स्टेप लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन के क्या क्या स्टेप हो सकते हैं। सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया है, ड्रॉ एंगल POQ 50 डिग्री विथ द प्रोटेक्टर। भैया हम प्रोटेक्टर से बच्चे हमने सबसे पहले क्या किया, POQ अपना 50 डिग्री का बना लिया। ठीक है, सेकेंड स्टेप क्या रहेगा हमारा, देखो सेकेंड स्टेप क्या रहेगा कि हम अपनी इस QO से, सॉरी Q से कह रही हूँ, हम इस O से क्या करेंगे, एक कोई भी रेडियस लो, मतलब कोई भी मेजरमेंट से हम यहाँ एक आर्क लगा देंगे। हम क्या कर रहे हैं जी, यहाँ एक आर्क लगा रहे हैं। ये दिख रहा है आपको, एक आर्क लगा दिया। अच्छा, क्योंकि आर्क लगाया तो सारा कुछ लिखना पड़ेगा। लिखेंगे विद O एज अ सेंटर। समझ रहे हो ना, सिंपली हमने अभी यहाँ कुछ खास नहीं किया। POQ प्रोटेक्टर से 50 डिग्री का बना लिया। आफ्टर देन O को सेंटर लिया और यहाँ उसी रेडियस से एक आर्क लगा दिया। कोई भी रेडियस ले ली अपने मन में। ठीक है, O एज अ सेंटर एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस, कोई भी अपने मन से कन्वीनियंट सी रेडियस ली। एनी कन्वीनियंट रेडियस, ड्रॉ एन आर्क। आर्क लगाना है जी, कट करता हुआ OQ को और OP को। OQ एंड OP को, अरे लिखा तो है नहीं, कटिंग OQ एंड OP एट, अच्छा इसका नाम दो क्या, R और S। OQ को कट कर रहा है R पर एंड OP को कट कर रहा है S पर, रेस्पेक्टिवली लिख देंगे। इससे पता चल रहा है OQ को R कट कर रहा है, OP को S कट कर रहा है। ठीक है, हमने क्या किया है कि हमने O से सेंटर से कोई भी अपने मन से रेडियस लिया और एक यहाँ आर्क लगा दिया। आर्क OQ को R पे कट कर रहा है और OP को S पे कट कर रहा है। ये फाइन। अब हमें क्या करना है जी, देखो हम इस R पॉइंट से इस आर्क का मोर देन हाफ रेडियस ले लो, कितना भी ले लो लेकिन आधे से थोड़ा ज्यादा ही हो। हाफ रेडियस ले लिया, यहाँ एक आर्क लगा दिया। ठीक है, हमने क्या किया, R पॉइंट से इस रेडियस का मोर देन हाफ, इस RS रेडियस का मोर देन हाफ लिया और यहाँ एक आर्क लगा दिया। जो लगाया है वो लिखेंगे, करेंगे तो थर्ड पॉइंट वी हैव जी, किसको सेंटर माना हमने, R को। विथ सेंटर R एंड रेडियस ली हमने, रेडियस मोर देन
रेडियसली मोर देन आर एस से, आर एस से हमने ज्यादा रेडियस ली है ना, मतलब आधे की ज्यादा, मोर देन आर एस, अरे यार मैं क्या लिख रही हूँ, मोर देन हाफ ऑफ आर एस, आधी से ज्यादा लिए ना, हाफ ऑफ आर एस, ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ एन आर्क। ठीक है, क्या किया जी हमने, आर एस का थोड़ा सा आधे से ज्यादा रेडियस ली, आर एस की अंदाजे से कर लो, और आर से एक आर्क लगाया। फाइन, नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा जी, उसी सेम रेडियस को एस पॉइंट से यहाँ पे इस आर्क को कट करवा दो, उसी सेम रेडियस से, जो आर से हमने रेडियस ली थी ना, उसी सेम रेडियस से एस से लो और यहाँ पे इसको कट करवा दो, तो फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, अरे फोर्थ पॉइंट हो जाएगा, विद सेंटर एस, विद सेंटर एस, हमने एस सेंटर लिया, एंड द सेम रेडियस, और हमने सेम रेडियस ली एज बिफोर, पहले वाली, ड्रॉ अनदर आर्क, हमने एक दूसरा आर्क बनाया पहले वाले को कट करते हुए, कटिंग द प्रीवियस आर्क। क्लियर है, एट पॉइंट, अच्छा इस पॉइंट का कोई नेम भी तो देना पड़ेगा, सारे पॉइंट हो गए, चलो इसको टी नेम दे दें, एट पॉइंट टी। फाइन, कोई बात नहीं, ऑलमोस्ट हमारा वो काम हो चुका है, क्या करेंगे, ओटी को ज्वाइन कर दो और थोड़ा सा इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर दो किसी और पॉइंट के लिए, ओटी को भैया करेंगे ज्वाइन, और हमने आगे इस पॉइंट को प्रोड्यूस कर दिया, इसका नाम रख दिया जेड। चलो आपको चाहिए तो आप कोई और नेम रख लीजिएगा। फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे ज्वाइन ओटी एंड प्रोड्यूस्ड इट, इसको आगे बढ़ा दो, टू एनी पॉइंट Z। ठीक है, सिंपल। नाउ हमारा अब ये जो OZ है ना, ये हमारे इन दोनों एंगल को, मतलब कि इस पूरे एंगल को POQ को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। नाउ OZ बाइसेक्ट एंगल POQ। रेडी है हमारा जो क्वेश्चन बोला था, चेक कर लें, थोड़ा सा मेजर वेजर कर कर आके चेक करें, करेंगे तो देखो बच्चे, क्योंकि OZ जो हमारा एंगल POQ को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो ये पूरा हमारा 50 डिग्री का है ना। अब 50 का आधा कर लो, इतना ZOQ और POZ देख लो, दोनों ही हमारे अब कितने कितने डिग्री के होने वाले हैं, 25 की। यकीन नहीं है तो चेक कर लो, हमारा ZOQ ये इतना 25 का होगा, और हमारा POZ ये वाला हमारा 25 का होगा, क्योंकि OZ ने इनको दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। चेक कर लेते हैं, मेरी बात पे यकीन क्यों करना, इसको 0 करो, देखो जी एग्जैक्ट 25। फाइन, इसको देखेंगे तो OZ को 0 पे रख लो, एग्जैक्ट 25। ठीक है, आप खुद चेक कर लीजिएगा अपना, तो अपना वेरिफिकेशन भी लिख लेंगे। वेरिफिकेशन में लिखेंगे कि अपने ये जो दोनों आ रहे टुकड़े टुकड़े वाले एंगल है ना, इनको मेजर करो, मेजर एंगल ZOQ एंड एंगल POZ। और हमने जब इनको मेजर किया, सो वी विल फाइंड, क्या लिखती हूँ मैं, हमने मेजर किया तो हमने क्या फाइंड किया कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं, बराबर हैं, है ना। POZ हमारा बराबर है एंगल ZOQ के, दोनों जो कि 25 डिग्री के हैं, दोनों 25 के हैं, दोनों बराबर हैं। बराबर का मतलब क्या होता है कि दोनों इक्वली बाइसेक्ट हो गए, है ना। बाइसेक्ट का मतलब ही होता है कि इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। फाइन, चलो
ये समझ आ गया तो चलो बच्चे फिर मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। बच्चे क्वेश्चन नंबर 5 वी हैव कंस्ट्रक्ट एंगल AOB sorry which is 85 degree with the help of a protractor. Draw a ray OX bisecting angle AOB. सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है, करा दिया जाए। ठीक है तो चलो सबसे पहले प्रोटेक्टर की हेल्प से बच्चे हमें क्या करना है, एक एंगल बनाना है AOB which is 85 डिग्री। ओके चलो तो जी प्रोटेक्टर की हेल्प से बना लेंगे 85 डिग्री का एंगल। एक बेस लाइन बनाओ, 0 पे रखो इसको। 85 डिग्री का है, ये गई, नहीं ये गई, सॉरी 80 के बाद 90 इधर है ना, तो 85 ये गई। ठीक है सॉरी, ये गया हमारा 85 डिग्री का एंगल। फाइन, ये नेम है हमारा इसका एंगल AOB। सारे स्टेप्स को लिखते जाना है तो लिखेंगे स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप को लिखते जाए ना। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारा, सबसे पहले तो यही स्टेप है कि हमने AOB ड्रॉ किया है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर विच इज 85 डिग्री, है ना। सो ड्रॉ एंगल AOB 85 डिग्री with the help of protector। भैया प्रोटेक्टर की हेल्प से 45 डिग्री का क्या किया जी, एंगल ड्रॉ। करेक्ट। सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा, अब देखो सेम टू सेम है, अब तो ज्यादा कुछ बताना नहीं है। अपने O पॉइंट से कोई भी रेडियस लो और एक क्या लगाओ जी, एक आर्क लगा दो पूरे पे। O पॉइंट से एक रेडियस पकड़ो और O पॉइंट से आर्क लगा दो एक। ये स्टेप लिखेंगे विद O एज अ सेंटर, O को सेंटर लिया। ठीक है, क्या करेंगे, एंड एनी कन्वीनियंट रेडियस सॉरी एनी कन्वीनियंट, कोई भी एक अपने मन से रेडियस ली एंड ड्रॉ एन आर्क। हमें एक आर्क लगाना है जो कट कर रहा है OB को और OA को। कटिंग OB एंड OA एट, इन दोनों का भैया क्या कोई भी नेम दे दो, चलो PQ नेम दे दो। अच्छा पहले रे का यहाँ नेम दे रखा है क्वेश्चन में, वो रे का नेम ही चेंज नहीं कर देना हमें, OX रे, चलो X यहाँ आ जाएगा। ठीक है, एट P एंड Q रेस्पेक्टिवली, है ना। P और Q पे हमने इस रे को क्या किया जी, कट कर दिया। OB को P ने कट किया, P पॉइंट ने, OA को Q पॉइंट ने कट किया। फाइन, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा बच्चे, अब देखो P पॉइंट से या फिर Q पॉइंट से इस PQ रेडियस का आधे से ज्यादा कुछ रेडियस ले लो। लेट सपोज यहाँ आधी हुई होगी तो हमने आधे से ज्यादा ले लिया, इतना ले लिया। ठीक है, यहाँ एक लगा देंगे आर्क P पॉइंट से PQ का आधे से ज्यादा एक रेडियस लिया और यहाँ पे एक आर्क लगा दिया। लिखेंगे थर्ड पॉइंट में विद P एज सेंटर, P को सेंटर में लिया, मतलब P को एज अ सेंटर माना और हमने रेडियस ली, इन रेडियस मोर देन, भैया PQ के आधे से ज्यादा, मोर देन हाफ PQ। ऐसे हाफ लिख दिया मैंने बच्चे, कंफ्यूज मत होना, ले फिर लिख देना हाफ ऑफ PQ। ड्रॉ एन आर्क, हमें एक आर्क लगाना है, ड्रॉ एन आर्क। क्लियर। सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए बच्चे हमारा, वही सेम रेडियस जिसने P से आर्क लगाया था ना, Q पॉइंट से उसी रेडियस को लेना है और इस आर्क को जी कट करना है। ठीक है, चलो लिखेंगे अपने फोर्थ पॉइंट में विथ Q एज अ सेंटर। अब तो बच्चे कंस्ट्रक्शन करने के लिए स्टेप भी याद हो गए होंगे। एंड सेम रेडियस एज बिफोर, पहले वाली रेडियस। ड्रॉ अनदर आर्क, दूसरा आर्क लगाओ, कटिंग द प्रीवियस आर्क, पहले वाले आर्क को कट करते हुए, है ना।
प्रीवियसली आर्क एट, अच्छा इस पॉइंट का नेम तो होना चाहिए, टी नेम दे दे क्योंकि हमें तो ओ एक्स लाइन बनानी है ना, ओ एक्स जो हमें रे बनानी है ओ एक्स बनानी है, तो चलो टी नेम दे दे एट टी। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहना चाहिए हमें कि हमें इस ओटी को ज्वाइन कर देना और इस लाइन को आगे प्रोड्यूस कर देना है किसी एनदर पॉइंट के लिए, और वो जो एनदर पॉइंट है वो है हमारा एक्स, वो एक्स रे बन गई बस। तो लिखेंगे फिफ्थ पॉइंट है जी ज्वाइन, ज्वाइन करना है हमें, क्या ज्वाइन करना है, ज्वाइन ओ टी एंड प्रोड्यूस इट टू एनी पॉइंट एक्स, या हमें इसको किसी और पॉइंट एक्स के लिए प्रोड्यूस कर देना है। नाउ अब देखो जी, हमारी ये जो ओ एक्स है ना ये बाइसेक्ट कर रही है हमारे एंगल ए ओ बी को। नाउ ओ एक्स बाइसेक्ट एंगल ए ओ बी, ये जो ओ एक्स है हमारी पूरे एंगल ए ओ बी को बाइसेक्ट कर रही है। नाउ दैट इज क्लियर। चलो मैम कैसे मालूम चलेगा कि ये जो रे है हमारी इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रही है? मेजर कर लेते हैं ना, 85 डिग्री का एंगल था, इसका अगर हाफ करो तो कितना, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, मतलब 42.5, कुछ 42.5 के लमसम एंगल आना चाहिए। दोनों एंगल ऑलमोस्ट बराबर होने चाहिए जितने का भी आता है। ये देखो ये आया हमारा 45, 46, 47, ये 47 का आया। नेक्स्ट चेक करेंगे, अरे ढंग से कर लो। देखो जी हमने नेक्स्ट चेक किया बच्चे, वो भी सेम आया 47 का। ठीक है, सो दोनों एंगल इक्वल है, हमने जब मेजर किए तो लिखेंगे। या नेक्स्ट वेरिफिकेशन में हमने देखा हमने मेजर किए हैं, मेजरिंग एंगल एक्स ओ बी एंड एंगल ए ओ एक्स। हमने जब दोनों एंगल को मेजर किया सो वी विल फाइंड, हमने क्या पता लगाया, वी फिल, हमेशा वी फिल ही लिख रही हूँ पता नहीं, विल फाइंड कि दोनों एंगल तो बराबर है, एक्स ओ बी बराबर है हमारे एंगल ए ओ एक्स के। क्लियर? एनी डाउट बच्चे? चलिए नहीं है तो फिर किस बात की देरी, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव किया जाए। बच्चे क्वेश्चन नंबर 6 वी हैव ड्रॉ अ लाइन ए बी, एक ए बी लाइन ड्रॉ करनी है, टेक अ पॉइंट पी ऑन इट, ए बी लाइन पे पी पॉइंट लेना है, एंड ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी। रफली अगर हम समझे तो हमें क्या करना है, एक ए बी लाइन ड्रॉ करनी है, ए बी लाइन पे कहीं पी पॉइंट लेना है और पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बनाना है जो कि ए बी का हो। ठीक है, समझ आया कैसे हम पी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर बना सकते हैं ए बी के लिए? सिंपल है, बहुत सिंपल है। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें एक ए बी लाइन लेनी है जिसका कि कोई मेजरमेंट नहीं है। ठीक है, चलो करेंगे अपना स्केल से, कोई भी बिना मेजरमेंट किए एक करेंगे लाइन ड्रॉ ए बी लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ए बी। जो ड्रॉ करेंगे उसको हम क्या करेंगे जी, अपनी कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन। लिखेंगे तो फर्स्ट स्टेप में लेट ए बी द गिवन लाइन, भैया एक हमारी ए बी लाइन है जो हमें क्वेश्चन ने बोली थी, वो हमने लाइन बना दी। एंड अच्छा इस पे पी पॉइंट और चाहिए और हमने कहीं भी इस पे पी पॉइंट लगा दिया। अब पी पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाना है, बनाएंगे। ऐसा भी तो हो सकता है पी पॉइंट से नहीं ऐसे लाइन चली जाए, ऐसे चली जाए। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, स्ट्रेट लाइन जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, है ना। एंड पी बी पॉइंट ऑन इट, सॉरी पॉइंट ऑन इट, और पी इस पे कोई भी पॉइंट है। फाइन। सेकेंड स्टेप क्या करना है हमें, अब सेकेंड स्टेप में
हमें देखो इस P पॉइंट से कोई भी रेडियस ले लो, किसी भी मेजरमेंट की रेडियस से एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेना है। सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, है ना। यहाँ से एक हमने सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिया। बच्चे इस बी लाइन को थोड़ा बड़ा कर देना, पास पास सा लग रहा है, या फिर इस रेडियस को छोटा कर लेना। आप देख लेना मेरे से रेडियस बड़ी हो गई है, ठीक है, छोटी कर लेना मतलब, या फिर लाइन को बड़ी कर देना, ठीक है। हमने कोई भी रेडियस लिया P पॉइंट से और एक सेमी सर्कल को ड्रॉ कर दिया जो कि हमारे इस AB लाइन को कट कर रहा है ना। कहाँ पे कट कर रहा है, इन दोनों का कोई नेम दे देंगे। चलो पहले AB को बड़ा करते हैं, AB लाइन को करते हैं बड़ा, इस पॉइंट को कुछ और नाम दे देंगे B, है ना। स्टेप लिखेंगे सबसे पहले। अच्छा हमें AB को जो कट किया, चलो इसको नेम दे दें R और इसको नेम दे देते हैं S, ठीक है। स्टेप लिख लें। विद सेंटर P को भैया सेंटर माना, और हमने क्या किया जी, एंड एनी रेडियस, कोई भी रेडियस ली अपने कंपास में, एंड ड्रॉ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया टू इंटरसेक्ट, किसको काटता हुआ, AB लाइन को, टू इंटरसेक्ट AB एट S एंड R। भैया S एंड R पॉइंट इस AB लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वेरी गुड, यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। अब हमें जी क्या करना है, हमें आर्क लगाना है। कैसे आर्क लगाना है, देखो क्या करेंगे बच्चे कि हम थोड़ा सा, कितना भी ले लो, थोड़ा सा एक मेजरमेंट लिया, एक कट यहाँ किया हमने, एक कट हमने इस S पॉइंट से यहाँ किया, एक आर्क यहाँ लगाया और एक आर्क हमने यहाँ लगाया। अब इन दोनों आर्क की हेल्प से एक कट यहाँ दिया, एक आर्क यहाँ लगाया और एक आर्क यहाँ लगाया। क्लियर हुआ, समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, कोई भी एक अपने कंपास के अंदर रेडियस लिया, उसे एक कट यहाँ किया, S पॉइंट से एक कट यहाँ किया। अब इन दोनों आर्क की हेल्प से एक यहाँ आर्क लगा दिया और इस दूसरे आर्क को इसे कट करते हुए लगा दिया। बच्चे एक साथ मैंने स्टेप लिख दिए ना, मतलब करवा दिए ना, कोई बात नहीं, एक एक करके स्टेप लिखते हैं। थर्ड पॉइंट रहेगा विथ सेंटर, हमने कोई भी सेंटर लिया, R लिया सबसे पहले हमने, एंड एनी रेडियस जो कि इस RS से ज्यादा हो, जो कि मोर देन हो हाफ RS, है ना, इस RS से ज्यादा हो। क्या करेंगे, सबसे पहले हमने ड्रॉ एक आर्क लगाया। फोर्थ स्टेप में क्या किया, S पॉइंट को सेंटर माना और उसी आर्क को हमने कट किया। विथ सेंटर S, हमने S को सेंटर माना और ड्रॉ and same radius as before, draw another arc cutting the previous arc। भैया पहले वाले आर्क को कट करते हुए हमने दूसरा एक क्या बनाया, आर्क ड्रॉ किया। अच्छा एट क्यू पे इसको नाम दे दो क्यू। सिंपली अब क्या करना है, इस क्यू को ज्वाइन करना है, कर लेंगे तो ज्वाइन करना है इस क्यू को। फिफ्थ स्टेप रहेगा ज्वाइन पी क्यू को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। नाउ अब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा PQ है ना, ये परपेंडिकुलर है हमारे इस AB लाइन की। बच्चे ये साइन हमारा परपेंडिकुलर का होता है, लिख दूं फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलो परपेंडिकुलर मिल गया। मैम कैसे पता करें, सिंपली परपेंडिकुलर मिला है तो इन दोनों एंगल को चेक कर लो, दोनों एंगल 90 के होंगे। परपेंडिकुलर का मतलब होता है 90 डिग्री, बाइसेक्ट का मतलब होता है दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देना। सिंपल इज दैट। मेजर कर लेंगे, देखो
पी बी क्यू को मेजर किया 90 आया, भैया इसको मेजर कर लो, यहाँ 0 पे रखो, इस वाले एंगल को मेजर कर लो, ये भी 90 है, मतलब ये 90 ये 90, दोनों एंगल 90 है। वेरीफाई करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे भैया। वेरिफिकेशन में मेजर करेंगे हम एंगल QPB एंड एंगल QPA, और हम इन दोनों को मेजर करके क्या पता करते हैं, वी विल फाइंड कि दोनों एंगल बराबर हैं और 90 डिग्री के हैं। QPB इक्वल्स टू एंगल QPA विच इज 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के इक्वल हैं। दैट मीन्स जब 90 डिग्री के इक्वल हैं तो फिर हमारा ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, समझ में आ गया जी। चलो, अगर समझ में आ गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर लें। बच्चे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, 6 बताया था ना अभी, तो क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव ड्रॉ अ लाइन ए बी, कोई भी एक रेडियस से ए बी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। टेक अ पॉइंट पी आउटसाइड इट, इस ए बी की लाइन से अलग कोई भी पॉइंट लेना है पी, इस ए बी लाइन पे नहीं होना चाहिए वो पॉइंट पी। ड्रॉ अ लाइन पासिंग थ्रू पी एंड परपेंडिकुलर टू ए बी, अब हमें बच्चे एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है जो पी से पास हो रही हो और वो ए बी का परपेंडिकुलर हो। ठीक है, करेंगे तो चलो करेंगे। फिर कोई भी बिना कोई मेजर किए एक लेनी है हमें अपनी ए बी लाइन। ए बी लाइन बना लो, यहाँ बना लेते हैं, बिना किसी मेजरमेंट के ए बी लाइन ड्रॉ कर ली। और हमारा एक कोई पी पॉइंट है जो ए बी लाइन पे नहीं है, चलो हमने पी पॉइंट यहाँ बना दिया, ए बी लाइन से हटके कहीं भी पी पॉइंट को बना लो। ठीक है, चलो स्टेप लिखेंगे, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। क्या रहेंगे, देखो सबसे पहला हमारा स्टेप है कि हमने क्या किया है, लेट ए बी बी गिवन लाइन, हमने एक ए बी लाइन बनाई है एंड पी बी द पॉइंट, पी एक पॉइंट है आउटसाइड, आउटसाइड इट, आउटसाइड इट, हमारा पी पॉइंट ए बी से कहीं हटके कोई हमारा पी पॉइंट है। ठीक है, हमें क्या करना है जी कि अब हमें चाहिए कि पी से लाइन पास करो, वो लाइन हमारी ए बी की परपेंडिकुलर हो। ठीक है, हमें क्या करना है बच्चे, पी को सेंटर मानना है और इससे हमें एक ऐसा कोई भी मेजर, मतलब कोई भी अपने मन से क्या लेना है, रेडियस लेनी है, वो रेडियस हमारे इस ए बी लाइन को कट करे, वो एक आर्क हमारे ए बी लाइन को कट करे। करेंगे, लगा देंगे, चलो अरे थोड़ा बड़ा लेते हैं, अयो चलो ये वाला मैंने लगा लिया एक आर्क जो कि ए बी लाइन को कट कर रहा है, एक्स और वाई पॉइंट पर। ठीक है, चलो लिखेंगे फिर अपना स्टेप। सेकंड है विद पी एज अ सेंटर, पी को हमने सेंटर माना एंड कोई भी अपने मन से रेडियस ली एंड कन्वीनियंट रेडियस, कोई भी एक सही रेडियस ली। ड्रॉ एन आर्क, एक आर्क लगाया उस रेडियस से जो कि कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी लाइन को एक्स वाई पॉइंट से। ड्रॉ एन आर्क इंटरसेक्टिंग, लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सी लाइन को, इंटरसेक्टिंग ए बी एट एक्स एंड वाई, एक्स और वाई पॉइंट से भैया क्या हो रहा है, एक्स और वाई पॉइंट ए बी लाइन को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो हमें अब इस एक्स वाई रेडियस का आधे से ज्यादा, हमें इस एक्स वाई रेडियस का आधे से ज्यादा मेजरमेंट लेना है, इतना ले लो, नीचे एक लगा देना है आर्क, थोड़ा बड़ा लगा देते हैं, इंटरसेक्शन मतलब कट करने में वो फिर प्रॉब्लम होती है। पॉइंट लिखते जाएंगे, हमने कौन सा लिया था, वाई से लगाया है ना जी, वाई से लगाया है, ये गया वाई वाला पॉइंट। पॉइंट बच्चे ऊपर नहीं है, पॉइंट ये है, कंफ्यूज मत हो जाना। चलो थर्ड पॉइंट है विद
वाई एज अ सेंटर, वाई को हमने सेंटर लिया और हमने रेडियस ली मोर देन हाफ एक्स वाई, आधे से ज्यादा एक्स वाई की, ड्रॉ एन आर्क, एक हमने आर्क लगा दिया। फोर्थ स्टेप क्या रहेगा, उसी सेम रेडियस को एक्स से लेना है और इस आर्क को कट करना है। फोर्थ स्टेप रहेगा विद एक्स एज अ सेंटर, एक्स हमारा सेंटर है और रेडियस है पहले वाली, रेडियस एज बिफोर, पहले वाली रेडियस लेनी है, एक दूसरा आर्क लगाना है, ड्रॉ एन अनदर आर्क कटिंग द प्रीवियस आर्क, पहले वाले आर्क को कट करते हुए, कटिंग द प्रीवियस आर्क एट, कोई नाम भी तो देना है, क्यू नाम दे देते हैं, एट क्यू। ठीक है, फाइनली चलो नेक्स्ट क्या करना है, अपने इस पी क्यू को कर देना है ज्वाइन, पी क्यू को ज्वाइन कर देंगे और ये कहाँ पे मीट करेंगे, इस लाइन को मीट करेंगे, इसको नेम दे देंगे चलो एल, हमें पता है ना यही मीट करेंगे इसलिए हमने पहले ही नेम दे दिया। नेम बच्चे आपको बाद में देना है, लेकिन मतलब ये ज्वाइन हो जाए उसके बाद देखना कहाँ ज्वाइन हो रही है, पता था ये यहीं ज्वाइन होगा इसलिए मैंने एल नेम दे दिया। लिखेंगे ज्वाइन पी क्यू मीटिंग ए बी पे मीट कर रहे हैं एट एल पॉइंट से। ठीक है, नाउ अब हम क्या देख रहे हैं बच्चे, इस P पॉइंट से PL हमारा क्या है, परपेंडिकुलर है AB का, यही क्वेश्चन बोल रहा था। नाउ PL इज परपेंडिकुलर, तो साइन बना दें, P इज परपेंडिकुलर ऑफ AB, PL हमारा परपेंडिकुलर है ऑन AB पर। फाइन, कैसे चेक करें भैया, पता कर लो 90 डिग्री का है या नहीं, 90 डिग्री का है तो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज नहीं है। देखो PL भी चेक करें, अरे ढंग से चेक हो जाना, 0 पे रखा, 90 डिग्री, ये लाइन भी चेक करें 90 डिग्री। ठीक है, सो हमारा PLB और PLA दोनों 90 है, जब 90 और जब 90 है तो फिर क्या है, ये परपेंडिकुलर है। वेरिफिकेशन, मेजर करना है, मेजरिंग angle PLB and angle PLA, so we will find, हमने क्या पता किया कि दोनों एंगल तो इक्वल हैं और 90 हैं, इक्वल टू एंगल PLA, और ये दोनों क्या हैं जी 90 डिग्री के हैं। सो हमारा PL परपेंडिकुलर है AB के। क्वेश्चन में यही तो था, AB एक लाइन है, P उसके बाहर कहीं पॉइंट है, अब हमें P पॉइंट से एक लाइन पास करानी है और वो लाइन हमारी AB की परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सो बच्चे वी डिड इट। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बच्चे नेक्स्ट आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे हम इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू सो मच।